नमस्कार, मैं वीरेश ठाकुर हार्दिक अभिनंदन करता हूं एचपी शिक्षा चैनल पर। तो अभी रूबरू हुए आपके समक्ष हिमाचल प्रदेश की दिन की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के सिलसिले को शुरू करें, आपसे विनम्र निवेदन है हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है दिन भर के मुख्य समाचार। मौसम खुलते ही बर्फ के दीदार को उमड़े सैलानी, अटल टनल में लगा जाम। हिमाचल प्रदेश में शनिवार को मौसम खुलते ही बर्फ के दीदार के लिए सैलानी उमड़ पड़े। अटल टनल रोहतांग के नोट पोर्टल में वाहनों का जाम लगा रहा। 2 दिन बाद शनिवार को सैलानियों को नोट पोर्टल तक जाने दिया गया। रविवार और सोमवार को प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है। वहीं 7 दिसंबर को मौसम साफ रहने और 8 दिसंबर को फिर बादल बरसने के आसार हैं। शनिवार को प्रदेश में 11 सड़कें और 6 बिजली ट्रांसफार्मर ठप रहे। नई सुविधा, कांगड़ा की शक्तिपीठों में आरती के लाइव प्रसारण के लिए चैनल से करार। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में शक्तिपीठों के महत्व के प्रसार और घर बैठे श्रद्धालुओं को मां के दर्शन करवाने के लिए जिला प्रशासन प्रयासरत है। जिले की 3 महत्वपूर्ण शक्तिपीठों श्री चामुंडा, ब्रजेश्वरी देवी कांगड़ा और ज्वालामुखी मंदिर की सुबह और शाम की आरतियों के सीधे प्रसारण के लिए निर्धारित निविदा प्रक्रिया अपनाने के बाद MH1 चैनल का चयन किया गया है। शनिवार को जिला प्रशासन और MH1 के मध्य समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। समझौता पत्र पर हस्ताक्षर के बाद MH1 चैनल पर तीनों मंदिरों की आरतियों का सीधा प्रसारण शुरू हो जाएगा। हिमाचल की PhD शोधार्थी मुस्कान ने जीता गोल्ड वॉइस अवार्ड। हिमाचल प्रदेश की PhD शोधार्थी दृष्टिबाधित गायिका मुस्कान ने दिल्ली में आयोजित गायन प्रतियोगिता में गोल्ड वॉइस अवार्ड जीता है। मुस्कान को खिताब के साथ 51,000 की नकद राशि दी गई। उन्होंने फाइनल राउंड में जुबान पे लागा गीत प्रस्तुत कर खूब वाहवाही लूटी। मुस्कान भारतीय चुनाव आयोग की यूथ आइकॉन है। वह उमंग फाउंडेशन की ब्रांड एम्बेसडर भी है। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय HPU से PhD कर रही हैं। प्रतियोगिता में देश के सभी राज्यों से 200 से अधिक दृष्टिबाधित प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। मुस्कान ऑडियंस पोल में भी पहले नंबर पर रही। गोल्ड वॉइस प्रतियोगिता के लिए आयोजकों ने सितंबर में देश भर के दृष्टिबाधित गायक गायिकाओं से वीडियो क्लिप के रूप में प्रविष्टियां मांगी थी। राहत, बंद घरों में नहीं आएंगे मीटर रेंट से अधिक बिजली बिल। हिमाचल प्रदेश में जल्दी बंद घरों में मीटर रेंट से अधिक बिजली बिल नहीं आएंगे। अन्य राज्यों में रह रहे भवन मालिकों और सर्दियों के दौरान गांव में जाने वाले उपभोक्ताओं को राज्य विद्युत नियामक आयोग बड़ी राहत देने जा रहा है। इस व्यवस्था के लागू होने के बाद बिजली बिलों को एवरेज आधार या एरियर के साथ बोर्ड जारी नहीं कर सकेगा। इस नई व्यवस्था का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को कई दिनों के लिए घर से बाहर जाने से पहले ऑनलाइन इसकी जानकारी देनी पड़ेगी। दलित संगठनों का ऊना में हल्ला बोल, कहा स्वर्ण आयोग के गठन से नहीं ऐतराज, दलित संगठनों के खिलाफ न हो बयानबाजी। हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना के नगर परिषद महतपुर बसदेड़ा में विभिन्न दलित संगठनों ने संयुक्त रूप से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस मनाया। इस दौरान विभिन्न दलित संगठनों ने पदयात्रा भी निकाली। दलित नेताओं ने प्रदेश भर में निकाली जा रही स्वर्ण अधिकार यात्रा को लेकर भी जमकर जुबानी तीर छोड़े। दलित संगठनों ने स्वर्ण अधिकार यात्रा पर हल्ला बोल करते हुए सरकार और प्रशासन को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि स्वर्ण आयोग के गठन से दलित संगठनों को कोई भी ऐतराज नहीं है, लेकिन स्वर्ण आयोग के गठन की मांग को लेकर निकाली जा रही आरक्षण की शव यात्रा और फिर उसके बाद स्वर्ण अधिकार यात्रा में दलित संगठनों के खिलाफ की जा रही बयानबाजी बर्दाश्त से परे है। उन्होंने कहा कि जिला में लागू की गई धारा 144 के दौरान स्वर्ण समाज द्वारा स्वर्ण अधिकार यात्रा निकाली गई। प्रशासन को इन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लानी चाहिए। हिमाचल कांग्रेस राठौर बोले, CM निजी सरकारी बैंकों में सरकारी जमा राशि पर श्वेत पत्र जारी करें। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने केंद्र सरकार के प्रस्तावित बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल 2021 के किसी भी प्रस्ताव पर कड़ा विरोध किया है। उन्होंने कहा कि इसका देश की सरकारी बैंकिंग व्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इस प्रस्ताव से देश में बैंकों के निजीकरण को बढ़ावा और पूंजीपतियों को लाभ देने का षड्यंत्र है। उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से प्रदेश में निजी और सरकारी बैंकों में सरकारी जमा राशि पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सरकार बताए कि निजी बैंकों में अपना कितना धन जमा कर रखा है। प्रदेश अध्यक्ष ने शनिवार को राजीव भवन में प्रेस सम्मेलन में कहा कि बिल के खिलाफ कांग्रेस जनमत खड़ा करेगी। कांग्रेस बैंकों की यूनाइटेड फॉर्म ऑफ बैंक यूनियन के साथ खड़ी है। बैंकों का एक प्रतिनिधिमंडल उनसे मिला और उन्होंने इस बिल को लेकर अपनी चिंताओं से अवगत करवाया है। विभाग का दावा, सिविल सप्लाई की गलती से पहुंचे एक्सपायरी डेट राजमा।
हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के कबायली क्षेत्र पांगी के कुछ आंगनबाड़ी केंद्रों में एक्सपायरी डेट के 9 माह बाद बांटे गए राजमा के मामले में महिला एवं बाल विकास विभाग ने इसे सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन की गलती करार दिया है। विभाग ने साफ किया है कि सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन की सप्लाई में 25-25 किलोग्राम के 2 तोड़े पुराने भेजे गए हैं। विभागीय अधिकारी राजमा के बांटे गए पुराने पैकेट वापस लेकर नया कोटा देने की बात कर रहे हैं। वहीं पांगी के 66 आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषणाहार की सप्लाई सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन के जरिए कुल्लू के रास्ते होती है। अक्टूबर में होने वाली पोषणाहार सप्लाई का कोटा विभाग के पास पहुंचने पर वीरवार को पांगी के कुछ आंगनबाड़ी केंद्रों में इसे वितरित कर दिया गया था। हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड अध्यापक पात्रता परीक्षा की आंसर की जारी 9 दिसंबर तक दर्ज करवा सकेंगे आपत्तियां। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने नवंबर माह में ली गई 8 विषयों की अध्यापक पात्रता परीक्षा की आंसर की जारी कर दी है। बोर्ड की ओर से जारी की गई आंसर की पर अभ्यर्थी 9 दिसंबर तक आपत्तियां दर्ज करवा सकते हैं। इसके बाद किसी भी पर भी आपत्ति पर बोर्ड विचार नहीं करेगा। शिक्षा बोर्ड सचिव अक्षय सूद ने बताया कि बोर्ड की ओर से संचालित की गई 8 विषयों के अध्यापक पात्रता परीक्षा टेट की आंसर की जारी कर दी गई है। संशोधित पे बैंड मामला, पुलिस कर्मियों ने विरोध में सोशल मीडिया पर काली की अपनी प्रोफाइल। संशोधित पे बैंड 8 के बजाय 2 साल में देने की मांग पर अड़े साल 2015 से भर्ती सैकड़ों पुलिस कांस्टेबलों ने अभियान जारी रखते हुए अब सोशल मीडिया पर अपने अकाउंट पर सरकार के विरोध में अपनी प्रोफाइल काली कर दी है। शुक्रवार को भी मैस में पुलिस कर्मियों ने खाना नहीं खाया। पुलिस कर्मियों ने स्पष्ट कर दिया कि वे तब तक मैस में खाना शुरू नहीं करेंगे जब तक सरकार उनकी मांग पर ठोस कदम नहीं उठाती है। वहीं इसमें खास बात यह है कि पुलिस कर्मियों का यह नया तरीका ऐसे समय में सामने है जब पुलिस मुख्यालय की ओर से सभी पुलिस कार्यालयों के प्रमुखों को एक एडवाइजरी जारी कर पुलिस कर्मियों को सोशल मीडिया से दूर रहने के लिए कहने और पुलिस मैस में खाना खाने के लिए सलाह देने के लिए कहा गया है। वहीं यह भी कहा गया है कि इस आदेश का सख्ती से पालन कराया जाए। उधर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी पहली बार पुलिस कर्मियों से अनुशासन में रहकर काम करने की अपील की है। MBBS BDS के लिए एडमिशन का शेड्यूल जारी करें आवेदन। हिमाचल प्रदेश के मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में MBBS BDS पाठ्यक्रमों के लिए काउंसलिंग एवं प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। वहीं अटल आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थी 6 दिसंबर से 12 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए प्रवेश की पात्रता नीट परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर निर्धारित की जाएगी। ओमिक्रॉन को लेकर पूरी तरह सतर्क है हिमाचल सरकार, महेंद्र सिंह ठाकुर। हिमाचल में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का कोई मामला नहीं आया है, लेकिन हिमाचल सरकार इसकी किसी भी संभावना से निपटने को लेकर पूरी तरह सतर्क है। इसके मद्देनजर जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने शुक्रवार को मेकशिफ्ट कोविड अस्पताल बंगरोटू का दौरा किया और अस्पताल प्रबंधन से ओमिक्रॉन की किसी भी संभावना से निपटने को लेकर पूर्व तैयारियों का ब्यौरा लिया। पीस मिल कर्मियों की 2 टूक कहा, लिखित आदेश मिलने तक जारी रहेगी टूल डाउन स्ट्राइक। हिमाचल पथ परिवहन निगम चंबा की वर्कशॉप में तैनात पीस मिल कर्मचारियों की टूल डाउन स्ट्राइक का असर दिखना शुरू हो गया है। निगम प्रबंधन की कई बसें रूटों पर तो कई बस अड्डे पर ही खड़ी हो रही हैं। इससे जहां लोगों को लंबे समय तक बसों का इंतजार करना पड़ रहा है, वहीं परिवहन निगम को इससे काफ़ी नुकसान हो रहा है। शनिवार को परिवहन निगम के 8 रूट प्रभावित हुए हैं। हालांकि परिवहन निगम बसों की छोटी तकनीकी खराबी तो निजी ऑपरेटरों से सटीक करवा रहा है, लेकिन अधिक खराबी होने के कारण बसों को रूटों पर नहीं भेजा जा रहा है। इससे लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल पथ परिवहन निगम पीस मिल मंच चंबा की हड़ताल 6ठे दिन भी जारी रही। टूल बंद करके वर्करों ने वर्कशॉप के बाहर धरना प्रदर्शन किया। तो यही थी हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताज़ा खबरें। तो हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।